नमस्कार मित्रों, आज जो आपके लिए मैं एक सच्ची कहानी लेके आया हूँ, वो आपको एक नई इंस्पिरेशन देगी, नया मोटिवेशन देगी और आपको कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत देगी, हौसला देगी। इससे ही पता चलता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपके पिताजी की ये सोशल स्टेटस क्या है, आपकी परिवार का इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उन सब का आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप में इच्छा शक्ति है, दृढ़ इरादा है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे रिचर्ड मोंटेंजो के लिए। लैटिन अमेरिकन, जो कि मेक्सिको और उस एरिया को बोला जाता है। उनके पिताजी लेबर थे, मजदूर थे, खेतों में अंगूर वगैरह तोड़ने का काम करते थे और वो एक लेबर कॉलोनी में रहा करते थे। उनको स्कूल में भी ज्यादा जाने का मौका नहीं मिला। वो बहुत थोड़े समय तक स्कूल में पढ़े और स्कूल ड्रॉप आउट हो गए। लेकिन स्कूल की भी एक घटना मैं आपको उसकी बताना चाहता हूँ। बाकी जो वहाँ के अमीर बच्चे थे, वो सब सैंडविचेस वगैरह दूसरी चीजें अपने टिफिन में लेके आते थे। आज तो हम लोग टैको बेल वगैरह के बरीतो बड़ी खुशी से खाते हैं, लेकिन उस जमाने में 60s में बरीतो को कोई नहीं जानता। और मैक्सिकन लोग, लेटिनो लोग, वही उनका ब्रेकफास्ट होता था, स्नैक्स होता था। तो ये जब अपना बरीतो लेके जाता था स्कूल में, तो सब लोग इसको चढ़ाते थे, इसकी मजाक उड़ाते थे। लेकिन इसने उसकी कभी बुरा नहीं माना, इरिटेट नहीं हुआ। उसने एक दिन अपना बरीतो अपने एक कलीग को, क्लास फेलो को टेस्ट कराया। उनको बहुत अच्छा लगा। अगले दिन उसने मम्मी से कहा कि मुझे 2 बरीतो देना, और अगले दिन जब किसी दूसरे ने उससे मांगा तो उसने 25 सेंट में वो बरीतो बेचा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने उस परिस्थिति में भी उसने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी और उसके थोड़े दिनों बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। अब आप देखिए, वो जिस तरीके के परिवार से, बैकग्राउंड से था, बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद, छोटे मोटे काम करने के बाद उसे फ्रिटोले कंपनी में, फैक्ट्री में हाउस कीपिंग की जॉब मिली। हाउस कीपिंग मतलब जो सफाई करता है, और वो थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम भी, थोड़ा बहुत बिजली तार वगैरह ठीक कर लिए, कहीं पे प्लग लूज है तो ट्यूब नहीं खराब है या बल्ब खराब है तो बदलना, ये उनका काम होता था। लेकिन उसकी जो एक काम करने का तरीका था कि वो अपने एरिया को इतना चमका के रखता था, इतना सफाई करता था कि कुछ दिनों बाद लोगों को पता चल जाता था कि इस एरिया में रिचर्ड सफाई का इंचार्ज है। मतलब उसको एक अपने अंदर एक इच्छा थी, या एक कमिटमेंट कह लीजिए, कि मैं जो भी काम करूं उसको देख के लोगों को पता चले कि मैंने किया है, रिचर्ड ने किया है काम। और उसका इंटरेस्ट था मशीनों के बारे में जानने में। जनरली लोग वहां पे एंटरटेन नहीं करते थे इतने जूनियर आदमी को, जो सब हाउस कीपिंग का बंदा है। लेकिन एक ऑपरेटर जो था, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। वो उसको ठीक समझता था, अच्छा समझता था, उनसे बातचीत भी होती थी। उसने अपनी इच्छा उसके सामने रखी कि मैं मशीनों के बारे में सीखना चाहता हूं ताकि मैं वर्कर से ऑपरेटर बन सकूं। उसका इंटरेस्ट देखते हुए अपना काम पूरा करता था पहले वो, उसके बाद जो समय बचता था वो उसके साथ लगाता था, और धीरे धीरे उसने मशीन के बारे में सारा कुछ समझ लिया। लेकिन हर जगह का अपना सिस्टम होता है, लेकिन उसको वहां पे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन कंपनी बहुत बड़ी थी। फ्रिटोले आप सभी जानते हैं, जो लेज, चीटोस और ये सब चीजें बनाती है, पेप्सिको का हिस्सा है, अब तो मर्ज हो गई पेप्सिको के अंदर। अर्ली 90s में रिसेशन आया और वहां पे कंपनी में लोगों को निकालने की नौबत आ गई। जब कंपनी में से लोगों को निकाला जाने लगा तो वो बहुत परेशान हुआ कि कल को उसका भी नंबर आ जाएगा। उसके 1-2 दोस्त भी निकाले गए। उसी दौरान वो अपने बच्चों के साथ मार्केट में था, शॉपिंग कर रहा था, तो उसने देखा कि कोई स्पाइसी आइटम, जो कि उनकी जो नेबरहुड थी वो सारा कुछ स्पाइसी खाते थे, चाहे वो कॉर्न हो, चाहे वो भुट्टा खा रहे हो, चाहे वो घर में कुछ भी खाना बना रहे, थोड़ा स्पाइसी खाते थे। लेकिन फ्रिटोले के सारे प्रोडक्ट उतने, कोई भी इतना स्पाइसी नहीं था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम फ्रिटोले का कोई प्रोडक्ट स्पाइसी क्यों नहीं बनाते। ये सोच ही रहा था, उसी समय उनके कंपनी के सीईओ का एक वीडियो सीईओ ने अपनी सारी ब्रांचेस में भेजा, सारी फैक्ट्रीज में भेजा, क्योंकि कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, रिसेशन था। तो उसमें सीईओ ने कहा कि आप किसी भी पद पे हों, किसी भी रोल में हों, आप अपने आप को कंपनी का ओनर समझ के सोचिए कि आप क्या करेंगे इस परिस्थिति में, तो हम आपके आइडियाज को वेलकम करेंगे। आप हमें अपना आइडियाज बताएं, डायरेक्ट मुझको बताएं। इस बात ने रिचर्ड को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और वो घर आया और अपनी वाइफ से उसने कहा कि हमें इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसने जो ऑपरेटर जो उसकी बात सुनता था, उससे जो कंपनी के प्रोडक्ट थे उनके कुछ बिना मसाला डले हुए सैंपल ले लिए, और उसने घर में आके कुछ मसाले बाजार से खरीदे, कुछ घर में बनाए, और उसको बना बना के उसने टेस्ट करा। फाइनली एक टेस्ट बना जो उनके बच्चों को भी बहुत पसंद आया, उसको भी बहुत पसंद आया। उसने अपने पूरे परिवार को टेस्ट कराया, सबको ही बहुत अच्छा लगा। तो उसने वो प्रोडक्ट वो ले जाके ऑफिस में दिखाया। तो उसके जो इमीडिएट जो ऑपरेटर वगैरह थे उनको तो पसंद आया, लेकिन उसके मैनेजर ने उसकी बात नहीं सुनी।
रिचर्ड ने अपने फैक्ट्री मैनेजर को रिक्वेस्ट की सीईओ को फोन करे और उस अपने आइडिया के बारे में बताए। उसने उसको डिस्करेज किया और फोन नहीं किया, बट ये भी अपनी जिद का पक्का था। इसने कहा कि मेरे को तो वहां तक पहुंचना है। तो जब मैनेजर चला गया, ये शाम को देर तक रुका और उसके कमरे में जाके उसका कॉन्टेक्ट नंबर उसने ढूंढा और वहां पे डायरेक्ट फोन लगा दिया। उसकी सेक्रेटरी ने फोन उठाया। उसने पूछा कि भाई कौन हो आप, कहाँ के डायरेक्टर हो, कहाँ के इंचार्ज हो, फैक्ट्री इंचार्ज हो, क्योंकि इतना जूनियर आदमी कभी फोन करे ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। रादर वी कैन से जूनियर मोस्ट एम्प्लॉई। तो जब उसने अपनी आइडिया बताया, अपनी बात बताई कि मेरे को बात करना बहुत जरूरी है, मैंने उनका वीडियो सुना था और ऐसे ऐसे है, तो उसकी पीए ने, सेक्रेटरी ने फोन सीईओ से मिला दिया। उसने सीईओ को अपनी बात बताई तो सीईओ ने कहा कि आप अपना आइडिया बनाइए और मुझे सैंपल भेजिए। पहले उन्हें सैंपल भेजा। सीईओ को सैंपल, मिर्ची बहुत ज्यादा लगी उसको, स्पाइसी था, लेकिन उसको टेस्ट बहुत अच्छा लगा। उसने उसको वापस फैक्ट्री मैनेजर को फोन किया और उसको बोला कि ये जो रेसिपी है रिचर्ड वाली, आप एक बार बनाएं, 5000 पैकेट बनाएं। और रिचर्ड को उसने कहा कि मैं 2 हफ्ते के बाद आऊंगा, हम मिलेंगे। तो 2 हफ्ते के बाद जब वो आए, उन्होंने देखा पैकिंग वैकिंग सब होगी, सब बढ़िया होगी, तो उन्होंने इसको मार्केट में लॉन्च किया। लेकिन मार्केट में लॉन्च होने के बाद वो बिका नहीं। अब बिका नहीं तो बड़े परेशान थे, ये तो वापस वही सिचुएशन चल रही है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अब आप देखिए, वो घर पे आया तो उसके बेटे ने कहा कि पापा आपने जो नया बनाया वो अभी तक मार्केट में आया नहीं। बोले वो तो मार्केट में आ गया। बोले हमको तो पता नहीं आ गया। इसका मतलब उसकी कोई ऐड नहीं आई थी बेसिकली। तो उसकी समझ में आ गई कि हम कहाँ चूक गए। तो उसने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और वर्कर्स को इकट्ठा किया फैक्ट्री में और उनको बोला कि हमको इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हमें कुछ इसके सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे जो इस तरीके की मैक्सिकन और दूसरी लोकेलिटीज हैं उसमें। और आप यकीन मानिए, और उसका वो आइडिया अच्छा चल गया और ना कि सिर्फ वो उस एरिया में सक्सेसफुल हो गया, दूसरे लोग भी उनकी देखा देखी खरीदने लगे और कुछ समय के बाद 5 मिलियन पैकेट्स बनाने का ऑर्डर मिल गया। इसका मतलब ये कि जितने लोग थे उसमें वापस जितने लोग निकाले गए थे वो सारे के सारे वापस बुला लिए गए फैक्ट्री में। और उसके कुछ समय के बाद वो वेट करता रहा कि उसको प्रमोशन मिलेगा, वो ऑपरेटर बन जाएगा। बड़ा हताश हुआ, लेकिन जो उसका ऑपरेटर था उसको प्रमोशन मिल गया, जिसने उसकी बहुत हेल्प करी थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में कम से कम इतनी तसल्ली थी कि मेरे एफर्ट से बहुत सारे लोगों की नौकरी बच गई। अब आया टर्निंग पॉइंट। एक दिन सीईओ अचानक उस फैक्ट्री में आए और उसको बुलाया और उसको बोला कि आपका प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन भी क्या, डायरेक्टर मल्टी कल्चरल सेल्स। सीधा जमीन से, मतलब कहते हैं ना, फर्श से अर्श पे, सीधा टॉप लेवल डायरेक्टर की। आप समझ सकते हैं कितनी सैलरी होगी। और उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं थी। उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और बहुत सारा सक्सेसफुल हुआ। 2019 में वो शख्स रिटायर हो गया और उसके बाद अब वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। एक लेक्चर देने के वो $50,000 लेते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए इंडियन रुपीज में। और एक बात, उनसे एक दिन पूछा गया कि आपकी इन सब सक्सेस का राज क्या है। कहते कुछ बातें हैं जो मैंने इसको लाइफ में आजमाई। कहते मैं स्कूल तो गया नहीं, तो मेरी फिर पढ़ाई कैसी हुई, मेरी नॉलेज कैसे बढ़ी। कहते मैं अपने पापा, अपने दादा दादी, नाना नानी के पास जरूर बैठता था और उनकी बातें सुनता था। आई हैव बीन ए वेरी गुड लिसनर, क्योंकि जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो किसी और के पास नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझा। मैं नहीं पढ़ा था, मुझे कोई बात नहीं। बल्कि कहते हैं एक दिन मैं इंस्टीट्यूट में, मुझे यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। बच्चों ने मुझसे पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसने कहा कि आई एम स्कूल ड्रॉप आउट। तो एक बच्चे ने कहा कि हमारे पास तो सारे प्रोफेसर पीएचडी हैं, तो आप। बोला मैं भी पीएचडी हूं, लेकिन मेरी पीएचडी की फुल फॉर्म थोड़ी डिफरेंट है, पुअर, हंग्री एंड डिटरमाइंड। तो वो पीएचडी सबके पास होनी चाहिए। आपके पास डिग्री कोई हो या ना हो, पर ये पीएचडी आप अपने पास रख सकते हैं और इस पे अमल करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक और चीज जो उसने बताई कि मैं अपनी जिंदगी से चल रहा था, खुश था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूं, उस दिन मुझे अपने बच्चे की फिक्र जाग गई कि मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो मैंने फिर अच्छी नौकरी तलाश करने की कोशिश की। फ्रिटोले बहुत बड़ी कंपनी थी, मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। बाकी उसके बाद जो हुआ आपको पता चल ही चुका है। तो जब आप बाप बनने वाले होते हैं, फादर बनने वाले होते हैं या माता बनने वाले होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे एक बात और पता चलती है कि हम लोग अपने माता पिता को कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि माता पिता जो करते हैं अपने बच्चों के लिए वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसकी उस जज्बे ने अपने बच्चों के प्रति, बच्चा होने वाले बच्चे के प्रति उसकी जो चिंता थी या उसके भविष्य को लेकर जो चिंता थी, उसकी वजह से उसकी जिंदगी में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। तो मुझे लगता है कि विद दिस वी कंक्लूड कि आज रिचर्ड की जो सक्सेस है वो इन सब बातों पर निर्भर है। अपने से बुजुर्गों की बात सुने, अपने बड़ों के लिए अच्छे लिसनर बने, अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने आसपास
और आज की डेट में वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है। एक चीज और उन्होंने कही थी कि गिविंग बैक टू सोसाइटी इज बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन। सो विद दिस मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी सुन के अच्छा लगा होगा और आप सब रिचर्ड के जैसे बनना चाहेंगे, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना तो आप किसी की और की भी मदद कर सकते हैं और लोगों को सक्सेसफुल बनाने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।